सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझे और उसकी भलाई के लिए कार्य करे। हेलो दोस्तों, आपका AI स्टोरी अनुराग में स्वागत है। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने अहंकार के कारण गरीब ब्राह्मण को अपमानित करता है, लेकिन बाद में उससे अपने कर्मों का फल मिलता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक दोष था। वह गरीबों और असहाय लोगों को तुच्छ समझता था। उसे लगता था कि जो गरीब हैं वे अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता की कमी के कारण ही निर्धन बने रहते हैं। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। वह बहुत ही गरीब था। उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर दुर्बल दिख रहा था। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरे पास भोजन के लिए अन्न तक नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा को ब्राह्मण की दशा देखकर हंसी आ गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ब्राह्मण देव, यदि आप सच में इतने बुद्धिमान और विद्वान होते तो आप गरीब क्यों होते? आप स्वयं ही अपने जीवन को समृद्ध क्यों नहीं बना लेते? ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, धन और गरीबी ईश्वर की देन होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य का आचरण। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है वह सच्चे सुख और शांति से वंचित रह जाता है। राजा को ब्राह्मण की बातें अच्छी नहीं लगीं। उसने सोचा कि इस ब्राह्मण को सबक सिखाना चाहिए। उसने ब्राह्मण को एक मिट्टी का घड़ा देते हुए कहा, अगर तुम्हें धन चाहिए तो इस घड़े को भर दो, फिर मैं तुम्हें जितना चाहो उतना सोना दूंगा। ब्राह्मण ने घड़ा लिया और उसे भरने लगा। उसने घड़े में पानी डाला, लेकिन पानी उसमें टिकता ही नहीं था। फिर उसने उसमें अनाज डाला, लेकिन वह भी गायब हो गया। राजा ने कई बहुमूल्य रत्न, सोना और चांदी उस घड़े में डलवाया, लेकिन वह कभी नहीं भरता था। राजा हैरान हो गया और गुस्से में ब्राह्मण से पूछा, यह कैसा घड़ा है? यह तो कभी भरता ही नहीं। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह घड़ा आपके लोभ और अहंकार का प्रतीक है। यह कभी नहीं भर सकता, क्योंकि इच्छाएं और अहंकार कभी समाप्त नहीं होते। जितना भी धन और वैभव इसमें डालेंगे, यह हमेशा और अधिक मांगता रहेगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि संतोष और सद्गुणों से आती है। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब वह गरीबों की मदद करेगा और अपने अहंकार को त्याग देगा। उस दिन से राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और राजा का नाम एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गया।